राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 7 वचन 1 से 51। सुलैमान का महल। सुलैमान ने अपना महल भी बनाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। उसने लबानोनी वन नामक महल बनाया जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह देवदारू के खंभों की 4 पंक्तियों पर बना और खंभों पर देवदारू की कड़ियाँ रखी गई और 45 खंभों के ऊपर देवदारों की छत वाली कोठरियाँ बनी, अर्थात एक एक मंजिल में 15 कोठरियाँ बनी। तीनों मंजिलों में कड़ियाँ धरी गई और तीनों में खिड़कियाँ आमने सामने बनी और सब द्वार और बाजुओं की कड़ियाँ भी चौकोर थी और तीनों मंजिलों में खिड़कियाँ आमने सामने बनी। उसने एक खंबे वाला ओसारा भी बनाया जिसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ की थी और इन खंभों के सामने एक खंबे वाला ओसारा और उसके सामने डेवढ़ी बनाई। फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसारा बनाया जो न्याय का ओसारा कहलाया और उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदारों की तख्ताबंदी की। उसके रहने का भवन जो उस ओसारे के भीतर के एक और आंगन में बना, वह भी उसी ढंग से बना। फिर उसी ओसारे के सामने सुलैमान ने फ़िरौन की बेटी के लिए, जिसको उसने ब्याह लिया था, एक और भवन बनाया। ये सब घर बाहर भीतर नींव से मुंडेरे तक ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों के बने जो नाप कर और आरों से चीर कर तैयार किए गए थे और बाहर के आंगन से ले बड़े आंगन तक लगाए गए थे। उसकी नींव बहुमूल्य और बड़े बड़े अर्थात 10-10 और 8-8 हाथ के पत्थरों की डाली गई थी और ऊपर भी बहुमूल्य पत्थर थे जो नाप से गढ़े हुए थे और देवदारों की लकड़ियाँ भी थी। बड़े आंगन के चारों ओर के घेरे में गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और देवदारों की कड़ियों की एक परत थी, जैसे कि यहोवा के भवन के भीतर वाले आंगन और भवन के ओसारे में लगे थे। हिराम का कार्य। फिर राजा सुलैमान ने सोर से हिराम को बुलावा भेजा। वह नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था और उसका पिता एक सोरवासी ठठेरा था। वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। अतः वह राजा सुलैमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। पीतल के 2 खंबे। उसने पीतल डालकर 18-18 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनाए और एक एक का घेरा 12 हाथ के सूत का था। ये भीतर से खोखले थे और इसकी धातु की मोटाई 4 अंगुल थी। उसने खंभों के सिरों पर लगाने को पीतल ढालकर 2 कंगनी बनाई। एक एक कंगनी की ऊंचाई 5-5 हाथ की थी। खंभों के सिरों पर की कंगनियों के लिए चौकने की 7-7 झालियाँ और सांकलों की 7-7 झालरें बनी। उसने खंभों को भी इस प्रकार बनाया कि खंभों के सिरों पर की एक एक कंगनी को ढांकने के लिए चारों ओर झालियों की एक एक पांति पर अनारों की 2 पांतियाँ हों। जो कंगनियाँ ओसारों में खंभों के सिरों पर बनी, उनमें 4-4 हाथ ऊंचे
शोषण के फूल बने हुए थे और एक एक खम्भे के सिरे पर, उस गोलाई के पास जो जाली से लगी थी, एक और कंगन बनी और एक एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पांति पांति करके बने थे वह 200 थे। उन खम्भों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खम्भे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाईं ओर के खम्भे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा और खम्भों के सिरों पर शोषण के फूल का काम बनाया था। खम्भों का काम इसी रीति पूरा हुआ। पीतल का हौज। फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया जो एक छोर से दूसरे छोर तक 10 हाथ चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था। उसके चारों ओर के किनारे के नीचे एक एक हाथ में 10-10 कलियां बनी जो हौज को घेरे थी। जब वह ढाला गया तब ये कलियां भी 2 पंक्तियों में ढाली गई और वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे और उन्हीं के ऊपर हौज था और उन सबों का पिछला अंग भीतर की ओर था। उनकी मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका किनारा कटोरे के किनारे के समान शोषण के फूलों के जैसा बना था और उसमें 2000 बत पानी समाता था। पीतल के टीले। फिर उसने पीतल के 10 टीले बनाए। एक एक टीले की लंबाई 4 हाथ, चौड़ाई भी 4 हाथ और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उन टीलों की बनावट इस प्रकार थी, उसके पटरियां थी और पटरियों के बीचों बीच जोड़ भी थे और जोड़ों के बीचों बीच की पटरियों पर सिंह, बैल और करूब बने थे और जोड़ों के ऊपर भी एक एक और टीला बना और सिंहों और बैलों के नीचे लटकती हुई झालरें बनी थी। एक एक टीले के लिए पीतल के 4 पहिए और पीतल की धुरियां बनी और एक एक के चारों कानों से लगे हुए आधार भी डालकर बनाए गए जो हौदी के नीचे तक पहुँचते थे और एक एक आधार के पास झालरें बनी हुई थी। हौदी का मुंह जो टीले के कंगनी के भीतर और ऊपर भी थी वह 1 हाथ ऊंचा था और टीले का मुंह जिसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की थी वह पाए की बनावट के समान गोल बना और उसके मुंह पर भी कुछ खुदा हुआ काम था और उनकी पटरियां गोल नहीं चौकोर थी और चारों पहिए पटरियों के नीचे थे और एक एक टीले के पहियों में धुरियां भी थी और एक एक पहिए की ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। पहियों की बनावट रथ के पहियों की सी थी और उनकी धुरियां, चक्र, आरे और नाभे सब ढाली हुई थी। एक एक टीले के चारों कोने पर 4 आधार थे और आधार और टीले दोनों एक ही टुकड़े के बने थे और एक एक टीले के सिरे पर आधा हाथ ऊंची चारों ओर गोलाई थी और टीले के सिरे पर के टेके और पटरियां टीले से जुड़े हुए एक ही टुकड़े के बने थे और टेकों को पाटों और पटरियों पर जितनी जगह जिस पर थी उसमें उसने करूब और सिंह और खजूर के वृक्ष खोद कर भर दिए और चारों ओर झालरें भी बनाई।
इस प्रकार से उसने 10 टीलों को बनाया। सबों का एक ही सांचा और एक ही नाप और एक ही आकार था। उसने पीतल की 10 हौदियाँ बनाई। एक एक हौदी में 40-40 बत पानी समाता था और एक एक हौदी 4-4 हाथ चौड़ी थी और 10 टीलों में से एक एक पर एक एक हौदी थी। उसने 5 हौदियाँ भवन के दक्षिण की ओर और 5 उसके भीतर की ओर रख दी और हौज को भवन की दाहिने ओर अर्थात दक्षिण पूर्व की ओर रख दिया। मंदिर के पवित्र पात्र और अन्य वस्तुएं। हीराम ने हौदियों, फावड़ियों और कटोरों को भी बनाया। इस प्रकार हीराम ने राजा सुलेमान के लिए यहोवा के भवन में जितना काम करना था वह सब पूरा कर दिया, अर्थात 2 खंभे और उन कंगनियों की गोलाइयाँ जो दोनों खंभों के सिरों पर थी और दोनों खंभों के सिरों पर की गोलाइयाँ को ढांकने के लिए 2-2 जालियाँ और दोनों जालियों के लिए 400 अनार, अर्थात खंभे के सिरे पर जो गोलाई थी उनको ढांकने के लिए, अर्थात एक एक जाली के लिए अनारों की 2 पांतियाँ और 10 टीले और इन पर की 10 हौदियाँ, एक हौज और उसके नीचे के 12 बैल और हंडे, फावड़ियाँ और कटोरे बने। ये सब पात्र जिन्हें हीराम ने यहोवा के भवन के निमित्त राजा सुलेमान के लिए बनाया, वह झलकाए हुए पीतल के बने। राजा ने उसको यरदन की तराई में अर्थात सुकोत और सारतान के मध्य की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में डाला और सुलेमान ने बहुत अधिक होने के कारण सब पात्रों को बिना तौले जोड़ दिया। अतः पीतल के तौल का वजन मालूम न हो सका। यहोवा के भवन में जितने पात्र थे सुलेमान ने सब बनाए, अर्थात सोने की वेदी और सोने की वह मेज़ जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी और चौके सोने की दिवटें जो भीतरी कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर और 5 उत्तर की ओर रखी गई और सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चौके सोने के तसले, कैंचियाँ, कटोरे, धूपदान और खर्चे और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है और भवन जो मंदिर कहलाता है, दोनों की किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बने। इस प्रकार जो जो काम राजा सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए किया वह सब पूरा हुआ। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और पात्रों को भीतर पहुंचाकर यहोवा के भवन के भंडारों में रख दिया।